एवरीवन, आज मैं आप सबको एक जंगल की कहानी बताने वाली हूँ। और ये जंगल एक अनोखा जंगल हुआ करता था। इस जंगल के राजा ने एक नियम बनाया था कि पूरे दिन में एक ही शिकार पॉसिबल है, एक ही शिकार अलाउड है। उस जंगल में शाम को एक बैठक भी लगती थी जहाँ पे सारे पशु पक्षी आते थे, राजा के साथ बैठते थे और बहुत अच्छे से पूरी शाम बिताते थे, गपशप मारते थे। और उस जंगल में एक कुत्ता भी था। वो कुत्ता आधा जंगली था, आधा पालतू था। आधा जंगली इसलिए क्योंकि वो जंगल में दिन में शिकार करता था और रात को एक मुनि की कुटिया में रहता था और वो मुनि वहां पे उसको दूध और रोटी देता था। इसीलिए वो आधा जंगली था और आधा पालतू था। एक दिन वो कुत्ता जंगल में घूम रहा था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत प्यारा सा मौसम था। उसकी नजर एक खरगोश पे पड़ी। छोटा सा खरगोश, नन्ही सी जान। वो कूद कूद करके इधर उधर घूम रहा था, बड़ा खुश था और हरी हरी घास खा रहा था। कुत्ते का दिल ललचाया। कुत्ते ने सोचा, अगर इसको मैं मार के खाता हूँ तो कितना मजा आएगा। और वो मन ही मन में जब ये सोच रहा था तो उसको याद आई कि उसने एक शिकार तो कर लिया। उसने तरकीब निकाली और वो खरगोश के पास गया और खरगोश से बोला, खरगोश भाई मेरे साथ रेस लगाओगे? चलो ना, कंपटीशन करते हैं, बड़ा मजा आएगा। अगर तुम जीते तो मैं तुमको वो दूंगा जो तुम बोलोगे, और अगर मैं जीता तो तुमको वो देना होगा जो मैं बोलूंगा। खरगोश ने सोचा, जरूर कोई चालाकी कर रहा है कुत्ता, क्योंकि कुत्ता तो इतना बड़ा और उसकी इतनी लंबी लंबी टांगे, जीत तो कुत्ते की ही होगी। और कुत्ता अगर जीता तो जरूर ये मेरे को मेरी जान मांगेगा। और उसने कुत्ते को बोला, नो नो नो, थैंक यू वेरी मच, मुझे रेस नहीं लगानी, तुम किसी और के साथ रेस लगा लो। कुत्ते का प्लान फेल हो गया। अब उसने सोचा, अब क्या करूं? कुत्ता बड़ा चालाक था। उसने एक और प्लान सोचा, प्लान बी। प्लान ए जब फेल हो जाता है हम क्या करते हैं? प्लान बी बनाते हैं, प्लान सी बनाते हैं। कुत्ते ने भी जब देखा कि प्लान ए फेल हो गया तो उसने प्लान बी बनाया। उसने शाम को जब बैठक हो रही थी वहां पे, जैसे कि मैंने कहा कि शाम को बैठक होती थी, सारे पशु पक्षी वहां पे आते थे, राजा के साथ बैठते थे, गपशप लगाते थे। तो कुत्ते ने सोचा, आज मैं इसको सबक सिखाऊंगा खरगोश को। कुत्ता वहां पहुंचा बैठक में, खरगोश भी पहुंचा, सारे पशु पक्षी पहुंचे, राजा भी पहुंचा। तो खरगोश ने सबके अटेंशन ड्रॉ करने के लिए जोर जोर से राजा को बोलने लगा, राजा साहब, जानते हो खरगोश बहुत डरपोक है, बहुत कायर है। आज मैंने उसको बोला कि मेरे साथ कंपटीशन कर, रेस चल, हम लगाते हैं, और उसने मना कर दिया। उसने बोला, नहीं बाबा नहीं, मुझे नहीं रेस करना आपके साथ। तो आप बताओ, जंगल में सब कुछ होता है लेकिन अगर खेलकूद भी हो तो कितना मजा आएगा। आप बोलो ना राजा साहब खरगोश को मेरे साथ रेस लगाएगा, कंपटीशन करते हैं, और अगर वो जीता जो वो मांगेगा मैं दूंगा, और मैं जीता तो उसे वो देना होगा जो मैं मांगूंगा। राजा ने भी बोला कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, चलो कंपटीशन करते हैं। तो सबने ढोल नगाड़े सब कुछ मंगवाया चीयर करने के लिए खरगोश को, कि नन्ही सी जान है बेचारा, इतने बड़े कुत्ते के साथ कंपटीशन करेगा। तो चीयर करने के लिए खरगोश के लिए सब इकट्ठे हो गए और रेस स्टार्ट होने वाली थी। और लाइन ड्रॉ करा गया और सीटियां रखी गई, और फिर 1 2 3 स्टार्ट। जैसे ही स्टार्ट बोला, दोनों ने दौड़ लगाई। कुत्ता दौड़ रहा है, खरगोश दौड़ रहा है, कुत्ता दौड़ रहा है, खरगोश दौड़ रहा है, और सब देख रहे थे कि खरगोश बेचारा पीछे पड़ा हुआ है, बहुत पीछे है, और कुत्ता बहुत आगे निकल रहा है। सब बड़े जोर से चीयर करने लगे खरगोश को, जीतेगा बे जीतेगा, खरगोश जीतेगा। और खरगोश ने और जान लगाई और जान लगाई, और तेज दौड़ने लगा और तेज दौड़ने लगा। और फिर सब लोग हैरान हो गए कि इतनी तेज खरगोश दौड़ा कि फाइनली खरगोश की जीत हुई। और फिर शाम को जब बैठक हुई, सब लोग बड़े खुश कि अब सेलिब्रेशन होगी। राजा ने ऑर्डर दिया, हरी हरी घास के बोरे लेकर के आओ, आज हम ऑनर करेंगे खरगोश को।
और शाम को सारी तैयारी के साथ सब लोग आए और खरगोश को बुलाया गया। राजा ने खरगोश को पूछा, एक बात बताओ, आज आप किस तरीके से जीते, राज की बात बताओ, क्योंकि हम तो सोच रहे थे कि आप हार जाओगे, लेकिन आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े कुत्ते के साथ रेस लगाने के बावजूद आप जीत गए। हम सब सुनना चाहते हैं आपके राज की बात। तो खरगोश ने बोला, कुत्ता दौड़ रहा था ताकि वो जीत सके, और जीतेगा तो मुझे ये पता था कि वो मेरी जान मांगेगा। लेकिन जब वो दौड़ रहा था तो उसके दिमाग में ये चल रहा था कि जीत गया तो खरगोश की मीट खाने को तो मिल जाएगी, और अगर नहीं जीता तो रात को मुनि के कुटिया में दूध रोटी तो मिल ही जाएगी। और मैं दौड़ रहा था जान के पीछे, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं नहीं जीता तो मैं आज अपनी जान गंवाऊंगा। और यही फर्क था उसके सोच में और मेरे सोच में। मैं दौड़ रहा था अपनी जान को बचाने के लिए, और कुत्ता दौड़ रहा था, ऑप्शन था उसके पास, जीतेगा तो मेरे को मार के खाएगा, नहीं जीतेगा तो दूध रोटी तो मिल ही जाएगी। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो डोंट लीव एनी ऑप्शन। फ्रेंड्स, जब हम वेस्टीज में आए तो हमने सारे रास्ते बंद कर दिए थे। हम जब वेस्टीज में आए पूरी तरीके से हमने अपने आप को सरेंडर करा। एक पूरे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ हम इस बिजनेस में आए और पूरी डेडिकेशन के साथ, पैशन के साथ इसको एज ए करियर लिया। कोई रास्ता नहीं रखा, कोई ऑप्शन नहीं रखा कि वेस्टीज नहीं चलेगा तो कुछ और सही। जो भी कुछ था हमारे लिए वेस्टीज ही था। वेस्टीज वॉज आवर ओनली ब्रेड एंड बटर। जो घर का खर्चा हमने करना था वो वेस्टीज से आना था। जो हमारे सपने, जो बच्चों के सपने हमने पूरे करने थे, वो सब कुछ वेस्टीज से ही होना था। हमें सफलता नहीं चाहिए थी, हमें सफलता चाहिए ही चाहिए थी। इस माइंडसेट के साथ हमने काम किया, दिन रात काम किया, और तब जाकर के आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और हमारी टीम में बहुत 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 लोग सफल हैं, बहुत अच्छे से वो आगे ग्रो कर रहे हैं और अपने जिंदगी में सपनों को पूरा कर रहे हैं। एक के बाद एक के बाद एक लोगों के सपने पूरे होते चले जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये सब कुछ संभव है बिकॉज सब ने वेस्टीज को प्रायोरिटी दी। ये ऑप्शन नहीं रखा दिमाग में, वेस्टीज नहीं तो कुछ और कर लेंगे, बट वेस्टीज को उन्होंने ये सोच करके काम किया कि जैसे कि वेस्टीज ही उनका एकमात्र ब्रेड एंड बटर है, और इस माइंडसेट के साथ उन्होंने काम किया और आज वो इतने बड़े बड़े मुकाम हासिल कर चुके हैं। मैं आपको इसका मतलब ये नहीं कह रही कि आप सारे काम छोड़ करके वेस्टीज करिए। मैं आपको ये कह रही हूँ, वेस्टीज करिए, सारे काम भी करिए, लेकिन सारे कामों के बीच में वेस्टीज को प्रायोरिटी दीजिए। अगर एक साल आपने वेस्टीज को प्राथमिकता देते हुए, प्रायोरिटी देते हुए, पैशन के साथ, डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क करें, सिस्टम को फॉलो करें, नो पावर ऑन दिस अर्थ कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग सक्सेसफुल। ऑप्शन मत रखिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। विश यू वेल्थ।